भाई जैसा कि हम टीसीपी आईपी हेडर दोनों पढ़ चुके हैं, यूडी भी पढ़ा है, ठीक है ना। उसमें उसके बाद टोपोलॉजी भी पढ़ी है, और टोपोलॉजी जो है हम कौन सी लेयर पे पढ़ते हैं, डेटा लिंक लेयर पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें फिर से डेटा लिंक लेयर की ही कुछ बातें करनी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये कौन सी लेयर है, आपकी सेकंड लेयर है, और ये कैसी बात करेगी, हमेशा लोकल एरिया नेटवर्क की करेगी। और जो जिनकी बातें यहाँ पे करेंगे वो क्या कहलाएंगे, फ्रेम कहलाएंगे, ठीक है। और इसके जो डिवाइसेज हम बोलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ब्रिज और स्विच होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, और ये नीचे से दूसरी लेयर है ना, फिजिकल के और नेटवर्क के बीच में है। और एकमात्र ऐसी लेयर है जो हेडर एंड ट्रेलर दोनों ऐड करती है, वो देखेंगे कैसे। और IEEE 802.3 और 2.5 जो है वो दोनों इसी में पढ़ने हैं। एक टोकन रिंग है, एक CSM में बाय CD है। तो यूनिट अगर डेटा लिंक लेयर की बात करें तो इम्पोर्टेंट है थोड़ा, तो आपको ध्यान से देख लेना है कि इसमें मतलब हमें कितने टॉपिक्स हैं और कैसे उनको समझना है, ठीक है। समझने पे जोर देना है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम खाली पढ़ के ही याद रख सकते हैं, ठीक है। समझने वाली चीज़ें हैं तो थोड़ा ध्यान से देखें। तो देखिए, सबसे पहले तो एक छोटी सी बात है कि अगर मान लीजिए हम बात करते हैं किसी होस्ट की, अगर ये कोई होस्ट है तो होस्ट पक्के से पक्का किसी न किसी लिंक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये लिंक कहलाता है, केबल कहलाता है, या फिर इसको कई बार आउटगोइंग लिंक भी बोल देते हैं। आउटगोइंग क्योंकि ये जो बंदा है इस पे भेजेगा कुछ, ठीक है। अब मान लीजिए इसके पास ये फ्रेम है या पैकेट है, फ्रेम है मान लीजिए, तो इसको यहाँ से ये कहाँ पे भेजेगा, आपके चैनल पे। ये चैनल भी कहलाता है, लिंक भी कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ करने का टाइम, मतलब कि किसी भी डेटा के अपनी मशीन को छोड़ के चैनल पे आने का टाइम, ठीक है, वो देखो लगातार भेजना स्टार्ट कर देगा। जैसे भेजता रहेगा भेजता रहेगा भेजता रहेगा, तो डेटा इसके ऊपर चलता भी रहेगा और उससे निकलता भी रहेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब लास्ट बिट जो उसको ट्रांसफ़र करनी है वो उसको छोड़ देगी, तो जैसे ही लास्ट बिट वो, जैसे कि मैं बोलता हूँ, आप मान के चलो मैं बोलता हूँ 10 बिट पर सेकंड, ठीक है, और आपको 50 बिट भेजनी है। तो 1 सेकंड में 10 आ गई, फिर 10 आ गई, फिर 10 आ गई, तो 5 सेकंड में वो पूरी की पूरी 50 यहाँ भेज चुका होगा। तो जैसे ही लास्ट बिट जो सेंडर या होस्ट की तरफ से आनी है वो सेंडर को छोड़ के और चैनल पे आ जाती है, तो हम बोलते हैं कि ये टाइम पूरा हो चुका है, कौन सा, ट्रांसमिट करने वाला चैनल पे। और इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन टाइम बोलते हैं, या फिर ट्रांसमिशन डिले बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन डिले बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसमिशन टाइम बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। TT इसको हम, इसका रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं ऐसे करके। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही लास्ट बिट होस्ट को छोड़ती है तो हम बोलते हैं ट्रांसमिशन हो चुका है, किसका, डेटा का, ठीक है। तो इसमें देखो ज़रूरत किस किस की है, ये ध्यान से सुन लो। जैसे इसमें गिवन होता है, एक तो गिवन होगा डेटा साइज़, कि कितना डेटा ट्रांसमिट करना है। अगर मैं डेटा साइज़ की बात करूँ, मान लीजिए 20 बिट करना है, ठीक है, 20 बिट उसको चैनल पे ट्रांसमिट करना है। तो बैंडविड्थ देखी जाती है, क्योंकि बैंडविड्थ मतलब कि ट्रांसफ़र रेट, ठीक है, हार्ड डिस्क की ट्रांसफ़र रेट होती है वो। तो बैंडविड्थ मान लीजिए 1 BPS है, कितना है, 1 BPS, इसका मतलब है 1 बिट पर सेकंड, 1 सेकंड में 1 बिट, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि L बिट्स है, मतलब बिट्स को, डेटा साइज़ को L मान लेते हैं, और बैंडविड्थ को B मान लेते हैं, मान लीजिए वो BPS है। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 सेकंड में 1 बिट, तो 20 सेकंड में 20 बिट, या फिर इसका फार्मूला सीधा लिख सकते हैं L/B सेकंड्स, ठीक है। तो क्या समझे आप कि जो ट्रांसमिशन टाइम है या डिले है वो आपका क्या है, इजिकल टू L/B, कितना डेटा कितने स्पीड से, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब इसमें ध्यान से सुनिएगा आप, अगर इसी क्वेश्चन को सोल्व करें तो L मतलब डेटा साइज़, मतलब कि 20 बिट, ठीक है। और ये बैंडविड्थ मतलब कि 1 BPS, तो 1 बिट्स पर सेकंड, तो पर सेकंड है तो ऊपर चला जाता है सेकंड, बिट से बिट कट जाता है, तो आंसर क्या आता है, 20 सेकंड आ जाता है ऐसे, ठीक है। इजी सा है कि जब जब मैसेज का साइज़ गिवन होगा और बैंडविड्थ गिवन होगी तो हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसमिशन डिले, मतलब कि सेंडर के या मशीन के या होस्ट के लास्ट बिट को चैनल पे ट्रांसमिट करने तक का टाइम, जब से स्टार्ट किया तब से लेके, ठीक है, वो चीज़। एक बात और करें कि ट्रांसमिशन टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के, और ट्रांसमिशन टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, बैंडविड्थ के। तो क्या समझे तुम कि मैसेज साइज़ बड़ा होगा, डायरेक्टली है ना, मैसेज साइज़ बड़ा होगा तो ट्रांसमिशन टाइम भी बड़ा होगा, ठीक है। अगर L इंक्रीज करेगा तो TT भी क्या करेगा, इंक्रीज। हाँ, अगर बैंडविड्थ इंक्रीज होगी, अगर बैंडविड्थ ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, तो ट्रांसमिशन टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि पहले 20 बिट पर सेकंड करेगा
ठीक है, या 1 bps करेगा, फिर 2 bps करेगा तो वो ज़्यादा होगी ना बैंडविड्थ। तो स्पीड ज़्यादा होती है तो टाइम तो कम ही लगता है ना मेरे भाई, स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है ट्रांसमिशन टाइम, ये बात ठीक है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है पेपर में कि अगर मैसेज साइज बड़ा है तो ट्रांसमिशन टाइम लो होगा, हाई होगा तो तुम बोलोगे हाई, और बैंडविड्थ ज़्यादा है तो ये क्या होगा, लो या हाई, तो तुम बोलोगे लो, ठीक है ये चीज़। अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ सिंपल, एल में लिखता हूँ 1000 बिट्स, एल मैंने क्या लिखा है 1000 बिट्स, और बैंडविड्थ मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1 kbps, ऐसे करके, और ट्रांसमिशन टाइम हम निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, लेंथ बटे में, मतलब कि 1000 बिट्स बटे में, ठीक है, kbps। तो बैंडविड्थ में किलो क्या होता है, ध्यान रखना कि जब जब बैंडविड्थ होगी तो k क्या होगा यहाँ पे 10 की पावर 3, और m क्या होगा 10 की पावर 6, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो k मतलब कि क्या हो जाएगा 10 की पावर 3, मतलब कि 1000 हो जाएगा बिट्स पर सेकंड, तो कट जाएगा 1000 से 1000 बिट्स से बिट्स, तो हम बोल देंगे क्या आंसर आ गया इसका 1 सेकेंड, ठीक है। बैंडविड्थ में ऐसे करते हैं। अगर एक और क्वेश्चन मैं करूं तो मान लीजिए लेंथ है आपकी 1 किलो बिट्स, 1 किलो बिट्स है, और बैंडविड्थ है आपकी मान लीजिए 1 kbps, ऐसे है। तो होता क्या है, ध्यान से सुनो, तो ट्रांसमिशन टाइम क्या होगा, तो मैसेज साइज़ का ध्यान रखना कि L जब भी K होगा ना तो 2 की 10 होगा, ना कि 10 की 3। बैंडविड्थ तो 10 की 3 होता है और मैसेज साइज़ 2 की 10 होता है। अगर यहाँ पे M होता तो ये 2 की 20 होता, नहीं कि 10 की 6, ठीक है, ये फ़र्क आ जाएगा। तो क्योंकि किलो बिट्स है तो 2 की 10 होगा, और 2 की 10 1024 होता है। और जो भी मेरी ये वीडियोस देखे, मैं बोलूँगा नंबर सिस्टम की मेरी ज़रूर देख लेना, वो नहीं देखोगे तो सब वेस्ट है फिर। ये 1024 बिट्स बटे में किलो, किलो मतलब यहाँ 10 की 3 रहेगा, मतलब कि 1000 हो जाएगा, और बिट्स से बिट्स हो जाएगा पर सेकंड, तो बिट्स से बिट्स कट गया, पर जब ये 1000 से ये कटेगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1.024 सेकंड्स। तो यहाँ पे फ़र्क आ जाता है, तो ध्यान रख लेना इसका किलो कैसे खुलता है, इसका किलो कैसा खुलता है, वो ध्यान रख लेना है आपको, ठीक है, कभी भी इसको भूलना नहीं है। तो बैंडविड्थ को हमेशा 10 की पावर में कन्वर्ट किया जाता है, और मैसेज साइज़ अगर होता है तो उसको 2 की पावर में कन्वर्ट किया जाता है। ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अभी आगे देखते हैं थोड़ी बात। अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या होता है तो ध्यान से सुनो। अगर ये सेंडर है, अगर ये कौन है, सेंडर, और ये इसके बीच में चैनल है, ठीक है, ये चैनल है, और यहाँ पे कौन बैठे हैं, मान लीजिए रिसीवर भाई साहब बैठे हैं। तो सबसे पहले कौन सा टाइम लगेगा, ये वाला, इस मैसेज को यहाँ से यहाँ भेजने वाला, वो क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन टाइम इज इक्वल टू लेंथ बटे में बैंडविड्थ, ठीक है। फिर उसके बाद वो मैसेज यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट होगा, कहाँ से कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ आने का टाइम, ठीक है, इसकी लास्ट बिट का जब यहाँ से निकलती है और इसकी लास्ट बिट जब यहाँ पहुँच जाती है तो वो टाइम, प्रोपोगेशन डिले हमने पहले भी किया ना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सीक टाइम में किया होगा अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है, वो चीज़ है। तो वो क्या हो जाएगा, प्रोपोगेशन डिले उसको बोलेंगे, पीडी मान लीजिए मैं बोलता हूँ, तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। तो यहाँ से लास्ट बिट तक के निकलने का टाइम टी हो गया, ये क्या हो गया आपका प्रोपोगेशन डिले हो गया, ठीक है। तो अब होता क्या है, तो अब रिसीवर ऐसा तो है नहीं फ्री बैठा है कि आओ मेरे भाई आ जाओ आ जाओ, आते रहो एग्जीक्यूट होते रहो ना। वो क्या बोलेगा, मेरे पास एक बफर है, मेरे पास एक बफर है, आइए उसमें स्टोर हो जाइए, मैं आपको देखूंगा। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह स्टोर होते रहते हैं, जो भी पैकेट्स या जो भी फ्रेम्स आते रहते हैं। तो ये इसका क्यू कहलाता है, या इसका बफर कहलाता है किसका, रिसीवर का। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आते ही सब एकदम से चले गए ना, वो डिपेंड करेगा रिसीवर की स्पीड पे। तो यहाँ पे जिस बंदे को जितना वेट करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं क्यूइंग डिले, क्यू में जो वेट किया, ठीक है, रिसीवर के बफर में जो वेट होता है क्यूइंग डिले होता है, ठीक है। और उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि रिसीवर को मिलते ही एकदम से प्रोसेस भी होगा, प्रोसेसिंग भी तो करने में टाइम लगेगा। आपको मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने को दिया था, टाइम तो लोगे ना पढ़ने में, ठीक है। तो जैसे ही वो पैकेट उठा लेगा ये कोई भी, तो फिर ये भी डिले यहाँ पे लगेगा, और वो क्या कहलाएगा, प्रोसेसिंग डिले, मतलब जो कि उसको, तो ट्रांसमिशन डिले, प्रोपोगेशन डिले, क्यूइंग डिले, और बाद में प्रोपोगेशन डिले, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आप समझ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से भूलना नहीं है कि रिसीवर ने पढ़ लिया है उसको, ठीक है। यहाँ तक का टाइम, 4 टाइम हम बात कर चुके हैं, ये टाइम, ये टाइम, ये टाइम, ये टाइम। तो ये टाइम हमेशा गिवन ही होते हैं, सीधे सीधे ये और ये निकालने पड़ते हैं। तो एक प्रोपोगेशन डिले भी हम निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन निकालता हूँ, मान लीजिए मैं डिस्टेंस देता हूँ 2 किलोमीटर, ठीक है, और वेलोसिटी देता हूँ 1 किलोमीटर पर सेकंड। तो अगर किसी भाई को डाउट है कि ये सर बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा भाई तू पढ़ ही मत कर,
डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो 2 किलोमीटर जाना है 1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 2 से 2 कट गया, सेकंड ऊपर जाके हो गया 2 सेकंड। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, ऐसा इसमें कोई खास बात नहीं है कि तुम कंफ्यूज हो जाओ एकदम से, हाय राम मर गए हम तो ये क्या आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये चीज़। और इसको टीपी भी लिख सकते हैं या टीपी भी लिख सकते हैं, पीडी या टीपी, प्रोपोगेशन डिले या ऐसे करके कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो एक होमवर्क का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा करेगा। वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, तो वेलोसिटी गिवन है 70% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है आपको पता होना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी 70% ऑफ ये है, और जो डिस्टेंस है वो है 2.1 किलोमीटर। ठीक है, 2.1 किलोमीटर। तो आपको मेरे को टीपी बताना है कि टीपी क्या होगा। टीपी मतलब प्रोपोगेशन डिले, कंफ्यूज मत होना उसको, पीडी टीपी कुछ भी लिखो, मैं टीटी में लिख रहा हूँ तो इसलिए ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अब होगा क्या टोटल टाइम रिसीवर के पढ़ने तक का, टीटी जमा टीपी जमा टी क्यू, मतलब कि क्यूइंग डिले, और बाद में उसका टी का प्रोसेसिंग डिले। और अक्सर क्या होता है कि ये दोनों तो होते हैं पर ये वो नेग्लिजिबल मानता है, अगर इन दोनों की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो जीरो मान लेना अपने आप से, उसको जीरो अज्यूम कर लेना पेपर में। अगर वो गिवन नहीं है तो फिर बस यही निकाल देना, टी टी जमा टी पी, यही बहुत है। ठीक है, तो अगर किसी को ये कुछ पता है कि ये क्या क्या होते हैं तो हमें आगे बढ़ने का फ़ायदा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, डेटा लिंक लेयर का फ्लो कंट्रोल मेथड्स। और जैसा फ्लो कंट्रोल इसका है वैसा ही ट्रांसपोर्ट लेयर का है, जो हमने कल थोड़ी थोड़ी बात की थी, बस फ़र्क इतना है ये लो लेवल पे है, वो हाई लेवल पे था। ठीक है, ये चीज़ है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका क्या मतलब होता है। अब ध्यान से सुनो, अगर ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ठीक है, और ये इन दोनों के बीच में क्या है, लिंक है, दोनों के बीच में लिंक है। ठीक है, अब होता क्या है ये तुम ध्यान से सुनो। मान लीजिए ये भेजता रहता है, जैसे इसने पहले 1 पैकेट भेजा, फिर सेकंड भेजा, थर्ड भेजा, फोर्थ भेजा, ऐसे। तो ये भेजने वाला है, और भेजने वाला कभी भी फास्ट होगा। जैसे मैं क्वेश्चन दूंगा तो मैं फास्ट हूँ, तुम करोगे तो तुम स्लो हो सकते हैं ना, एकदम से थोड़ा ना होता है यार। तो ये भेजता रहा है। तो इसका अपना क्या है, इसका भाई बफर है, ऐसा मान लो बफर फुल हो गया 4 में, और इसने भेज दिया 7 में से 1 से 7, तो 5 भी इसका लॉस्ट होगा, 6 भी लॉस्ट होगा, और 7 भी लॉस्ट होगा, क्योंकि इसका बफर में स्पेस ही नहीं है, हो जाएंगे लॉस्ट। तो यहाँ पे कौन बोलेगा, यहाँ पे रिसीवर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा कि मेरे भाई माफ़ कर, मैं इतना फास्ट नहीं कर सकता, मत भेज इतना फास्ट, ठीक है, कंट्रोल कर, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो डेटा आपका ही लॉस्ट होगा, नुकसान तो दोनों का होगा पर वेस्टेज है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेंडर इसकी बात मान के अपनी स्पीड को क्या कर लेता है, स्लो। तो हम बोल सकते हैं सेंडर फॉलो करता है, यहाँ पे सेंडर विल फॉलो द रिसीवर। तो अगर रिसीवर की बात मान ले कौन, सेंडर, तो हम बोलते हैं हो गया क्या, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल कौन किसको करना होता है, सेंडर को या रिसीवर को, तो हम बोलेंगे सेंडर को, बट किसके अकॉर्डिंग, रिसीवर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको कौन बोलेगा, रिसीवर बोलेगा कि भाई साहब हो गया बहुत, अभी आप इतना करिए कि इस डेटा को स्पीड थोड़ी स्लो कर लीजिए, क्योंकि आपके पैकेट जो हैं वो क्या हो सकते हैं, लॉस्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं इसके। तो सबसे पहला इसका प्रोटोकॉल होता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, किसका, अपना फ्लो कंट्रोल मेथड्स का। ठीक है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो होता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना कि यहाँ पे सेंडर है और यहाँ पे मान लीजिए कौन है, रिसीवर। सेंडर है, रिसीवर है, ठीक है, 2 चीज़ें हैं, और ये 0th टाइम से स्टार्ट होता है, यहाँ पे मान के चलिए। तो अब जैसे जैसे डेटा भेजता है तो ये यहाँ से यहाँ तक डेटा भेजने का टाइम लगता है, मान लीजिए। तो ये ट्रांसमिशन टाइम है जब सेंडर ट्रांसमिट करता है, तो तुम ये मान सकते हो कि ये यहाँ से भेजा गया है, ठीक है, तो ये यहाँ तक ऐसे पहुँचेगा, और ये यहाँ तक ऐसे, मतलब यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा ना, क्योंकि पहली बिट जल्दी पहुँचती है और बाद वाली बिट बाद में पहुँचती है, भेजने में टाइम तो लगेगा। ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा एक साथ जाता है ना, बिट्स जाती रहती हैं। ठीक है, पैकेट्स ऐसे। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होता है। तो ये टीटी है पूरा ट्रांसमिशन टाइम, यहाँ तक ट्रांसमिशन हो चुका है, मतलब कि लास्ट बिट आ चुकी है किसके पास, आपके रिसीवर के पास, ट्रांसमिशन टाइम हो गया। तो जब तक आती नहीं है, जब तक वो क्या करता रहता है उसको, वो भी क्यों, जब पूरा आ जाता है तभी प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब होता क्या है कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो टाइम है, देखो यहाँ से यहाँ तक का, कि ये जो टाइम है, यहाँ तक हम बोले तो पूरा डेटा आ चुका है, तो इस टाइम को हम बोल सकते हैं प्रोपोगेशन डिले, कि यहाँ से जब तक उसने, मतलब लास्ट से जैसे ही लास्ट बिट उसने छोड़ी, यहाँ पे लास्ट आने का टाइम, तो ये टीपी हो सकता है ना।
टीपी प्रोपोगेशन डिले की पूरा मैसेज पहुंच गया। अब जैसे ही वो पहुंचा तो उसके बाद वो थोड़ी देर तक उसमें क्या रहेगा, स्टोर, क्यूइंग डिले लगेगा, है ना, रिसीवर के बफर में। और जैसे ही वो होगा फिर उसके बाद वो क्या होगा, प्रोसेसिंग में टाइम लेगा, ठीक है, प्रोसेसिंग में टाइम लेगा। और जैसे ही प्रोसेसिंग होती है तो रिसीवर बोलता है, सेंडर को मैसेज भेजता है, एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजता है रिसीवर कि मेरे को आपका डेटा मिल चुका है। तो अब वो जैसे ही उसको ट्रांसमिट करेगा तो उसका भी टाइम लगेगा, टीटी ऑफ एक्नॉलेजमेंट, टीटी ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट भी तो ट्रांसमिट होगी, यस ऐसा थोड़ा ना बोल दिया तो गया ना, ट्रांसमिट करने में तो टाइम लगेगा ना चैनल पे, ठीक है। और जैसे ही ट्रांसमिशन टाइम होता है, ऐसे ही जैसे अभी अभी मैंने बात की थी आपसे, तो ये ट्रांसमिशन टाइम यहाँ पे पहुँचने में भी टाइम लगता है। जैसे कि इसने यहाँ से भेज दिया, ठीक है, यहाँ तक आ गया, तो उसके बाद ये इस एंड पे रिसीव होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि साथ साथ पहुँच जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ इसकी कि यहाँ से लेके ये अगर बात करूँ तो ये फिर से क्या हो गया, टीपी प्रोपोगेशन डिले, मतलब कि इसका यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, ठीक है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट भी तो उसी रास्ते से आएगी। देखो ध्यान से सुनो, अगर ये सेंडर रिसीवर के बीच का डिस्टेंस है तो एक वैन वाला जब छोड़ने जाता है टीचर्स को बैठा के, मान लो स्कूल से, घर से स्कूल, तो तब भी उतना ही टाइम लगता है, स्पीड कांस्टेंट है तो। और खाली लेके आएगा तब भी टाइम उतना ही लगता है, स्पीड कांस्टेंट है तो ये मैसेज साइज़ पे डिपेंड नहीं करती क्या, प्रोपोगेशन डिले, ये किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी पे। तो ये भी ध्यान रखना कि टीपी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी के है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के है तो तुम बता सकते हो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टीपी भी ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो टीपी कम, वो भी रिलेशन बता सकते हो। तो ये है, तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम हम बोलते हैं एक पैकेट सक्सेसफुली डिलीवर हो चुका है, एक पैकेट सक्सेसफुली डिलीवर हो चुका है, ये बोल देते हैं। तो टोटल टाइम कितना लगा एक पैकेट को डिलीवर होने में, टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम फॉर वन पैकेट टू डिलीवर, टोटल टाइम फॉर वन पैकेट टू डिलीवर किस पे, रिसीवर एंड पे। तो सबसे पहले तुम देखिए, सबसे पहले क्या लगा था, ट्रांसमिशन टाइम, जो कि किसका था, डेटा का, ये वाला टाइम लगा था। उसके बाद जैसे ही उसकी लास्ट बिट ने उसको छोड़ा तो ये टाइम लगा वहाँ से रिसीवर तक पहुँचने में, फिर ये टाइम लगा क्यूइंग करने में उसको, और फिर उसने उसको प्रोसेसिंग किया, और फिर उसने उसके लिए एक्नॉलेजमेंट रेडी की, फिर से ट्रांसमिशन हुआ किसी मैसेज का, और फिर से वो घूम के इधर आया। तो ये पूरा टाइम लगता है किसके लिए, किसी एक मैसेज को सक्सेसफुल डिलीवरी बोलने के लिए, ठीक है, ये चीज़ है। अब होता क्या है कई बार कि वो बोलता है क्यूइंग और ये गिवन नहीं है तो इसको जीरो मान लेते हैं हम, नेग्लिजिबल, कि क्यूइंग और प्रोसेसिंग डिले बहुत नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है, नेग्लिजिबल के समान मानते हैं। गिवन है तो फिर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं गिवन है तो फिर उसको आप जीरो मान सकते हैं। तो ये अब अगर देखें तो ये टाइम कितना हो गया, टी ऑफ डेटा, मतलब ट्रांसमिशन टाइम डेटा का, और इसको 2 × TP लिख सकते हैं क्योंकि TP 2 बार है, ये आने का टाइम, जाने का टाइम, वो आने का टाइम, ठीक है, और फिर है TT एक्नॉलेजमेंट का भी टाइम। तो मेरे को एक बात बोलो, इसने 4 पेज का मैसेज लिखा, उसने ओनली यस बोला, तो एक लाइन में भी नहीं है यस। तो कई बार क्या होता है जब एक्नॉलेजमेंट का टाइम गिवन नहीं होता तो इसको भी हम क्या मान लेते हैं, जीरो, क्योंकि वो बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है। पर मानना जब भी है भाई जब वो गिवन ना हो, ठीक है, गिवन है तो लेना पड़ेगा। तो अब टोटल टाइम कितना लगा, ट्रांसमिशन टाइम प्लस में 2 × TP, ऐसे बोल सकते हैं हम कि टोटल टाइम इतना लगता है एक मैसेज को सक्सेसफुल डिलीवर होने में। पर इसमें एक बात बताओ कि सेंडर कब बिजी था, क्योंकि हमें CPU बिजी रखना होता है। तो सेंडर कब बिजी था, तो तुम बोलोगे सेंडर जब बिजी था जब TT हो रहा था, क्योंकि वो ट्रांसमिट कर रहा था, सेंडर का CPU बिजी था। तो इस टाइम तो CPU बिजी है, और जब ये टाइम होगा तो CPU बिजी नहीं है, ठीक है, ये टाइम में CPU बिजी नहीं है। तो इनमें से असली टाइम कौन सा है जब CPU बिजी है, तो हम बोलेंगे ये टाइम TT। तो ये तो एफिशिएंसी बताता है लिंक की, क्योंकि लिंक बिजी असली में जब माना जाता है जब सेंडर उस लिंक पे कुछ भेज रहा है, कुछ जा रहा है, तब नहीं मानते उसको, किस सेंस में, होस्ट की सेंस में, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये पीछे वाली, इसको हम काउंट कर लेते हैं इनएफिशिएंसी में, किसकी इनएफिशिएंसी, सिस्टम की, ठीक है। तो TT एफिशिएंसी मानी जाती है और ये इनएफिशिएंसी मानी जाती है, ध्यान रख लेना, क्योंकि असली टाइम ये है जब CPU आपका क्या है, बिजी। तो मैं उम्मीद करूंगा ये सारी बातें अभी तक आपको समझ आई होंगी, ठीक है। उसका कारण यही है क्योंकि वीडियो है तो तुम फिर से पीछे जाके देख सकते हो एक बार नोट्स बनाने के बाद। और मैं तो ये कहूँगा कि एक बार पहले देख लिया करो शांति से बैठ के, दूसरी बार में नोट्स बनाओ, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अब तो किसी के घर में शादियाँ भी नहीं है, जैसे पहले बच्चे बोलते थे शादी में जाना, शादी में जाना, ठीक है, और क्या पता और अगले 2 महीने ना हो किसी की, तो टाइम है आपके पास, ठीक है। तो इसमें एक बात देखते हैं हम, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं।
तो एफिशिएंसी कैसे निकलती है भाई, जैसे 100 क्वेश्चन में से 80 ठीक किए आपने तो आपकी एफिशिएंसी 80% है, ठीक है। तो ऐसे ही ये बोलता है कि एक पैकेट को सक्सेसफुली डिलीवर होने में 20 मिनट लगे और 5 मिनट तक सीपीयू बिजी था, तो 5 बटे क्या हो गया, वो 20 हो गया फिर एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी होस्ट की देखनी है, सीपीयू बिजी है तो वो देखनी है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, यूजफुल टाइम, क्या बोला मैंने, यूजफुल टाइम मतलब कि जब सीपीयू बिजी है डिवाइड बाय टोटल टाइम, या टोटल साइकिल टाइम बोल सकते हैं। टोटल साइकिल टाइम मतलब कि जो पूरा टाइम है एक पैकेट के डिलीवर होने का। तो जो पीछे मैंने टीटी से लेके और टीपी तक पूरा लिखा था ना 5-6 फैक्टर, वो पूरा का पूरा टोटल साइकिल टाइम होता है। साइकिल टाइम पेपर में पूछ ले कंप्यूटर नेटवर्क्स में साइकिल टाइम क्या होता है, तो तुम बोलना एक पैकेट के सक्सेसफुल डिलीवर होने का टाइम साइकिल टाइम कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो ये हो गया। तो यूजफुल टाइम कौन सा है, जब सीपीयू बिजी है, और सीपीयू बिजी इसमें है, और टोटल टाइम आपको पता चला कि लास्ट में कितना बच गया, 2 इंटू टी पी प्लस में टी टी, टोटल ये बचा है बाद में फाइनली देखे तो इसको अगर मैं आगे सोल्व करूँ तो टी टी को मैं टी टी रखूँ मान के चलिए, और यहाँ से टी टी कॉमन ले लूँ, तो टी टी अगर कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा 1 जमा 2 इंटू टी पी बाई टी टी, क्योंकि किसी से कुछ कॉमन लेते हैं और उसमें वो टर्म नहीं होती तो नीचे चली जाती है, ठीक है, क्योंकि जब वो खुलेगा तो वो कट जाएगा आपस में। तो ये आ जाएगा, और इससे टी टी से ये टी टी कट सकता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ गया आपका 1/1 + 2 और टी पी डिवाइड बाय टी टी, ये बच गया बस, ठीक है, ये बच गया है पूरा। तो इसको अगर मैं मान ले अज्यूम कर लूँ किसको, इस पूरे को मान लीजिए, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 + 2a, 1/1 + 2a, और अज्यूम कर लेता हूँ वेयर a = TP/TT, ये चीज़। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 1/1 + 2a, जहाँ पे a क्या होता है, TP/TT। तो एक बार में कोई हीरोपंथी ना झाड़े कि मैं तो आ गया, मेरे को हो गया परफेक्ट, सीख ले एक बार दोबारा से फिर से देख के। उम्मीद मेरी यही रहेगी कि आप इसको समझेंगे अगर एफर्ट डालेंगे तो, ठीक है। एफर्ट नहीं डालेंगे तो भाई फिर काला अक्षर भैंस बराबर, कोई फ़ायदा ही नहीं है पढ़ने का, ठीक है। पढ़ेंगे तो सब होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो एक छोटी बात और करते हैं इसमें, ध्यान रखें कि एक फार्मूला इसमें होता है थ्रूपुट का, एक और एफिशिएंसी तो हम देख चुके हैं, एक होता है थ्रूपुट, और थ्रूपुट होता है नंबर ऑफ जॉब्स एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, कि एक घंटे में कितनी जॉब या एक घंटे में कितना काम, ये। या फिर हम ये बोल सकते हैं थ्रूपुट का क्या मतलब है, देखो ध्यान से सुनो। अगर बैंडविड्थ था 5 kbps पर तुमने सेकंड में भेजा 2 kb, तो इसका मतलब थ्रूपुट यहाँ पे 2 kb थी और बैंडविड्थ 5 kb थी, ठीक है। तो मतलब पूरा नहीं भेज पाए आप, एफिशिएंसी मतलब आपकी घट गई। घट क्यों गई, क्योंकि 5 kb जब भेज सकते थे 2 ही भेजी, तो ये उसी तरीके से जैसे 5 क्वेश्चन कर सकते थे पर करे 2, तो एफिशिएंसी भी आपकी 5-2 देख लो 40% है फिर इसके हिसाब से, ठीक है। तो थ्रूपुट बोले या फिर इफेक्टिव बैंडविड्थ बोले, और इफेक्टिव बैंडविड्थ और बैंडविड्थ में क्या फ़र्क है, 5 kbps में 5 तो क्या है, बैंडविड्थ है, और अगर 2 kb भेजा उतने टाइम में तुमने तो 2 kb इफेक्टिव बैंडविड्थ है जो थ्रूपुट कहलाती है। या फिर इसका एक और नाम होता है बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, कि कर तो इतना सकते थे पर आपने किया कितना। जैसे हमें डेली का 2 GB डेटा मिलता है पर किसी बंदे ने मान लो 1.5 GB यूज़ किया, ठीक है, तो आपकी एफिशिएंसी 100% नहीं रही है मान लेना। वैसे तो गलत बात है 2 का 2 यूज करना, क्योंकि यूट्यूब ही देखते हो फिर आप, ठीक है, या कोई गेम खेलता है, लूडो खेलता है, वो गलत बातें हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देखें तो ये अच्छी बात है कि पूरा यूटिलाइज करें, अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ये बोलता है कि वहाँ बोलते हैं हम नंबर ऑफ जॉब्स एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, ये बोलता है नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। तो बिट्स कितनी ट्रांसफ़र की हमने, एल, मतलब कितना मैसेज ट्रांसमिट किया है, कितनी बिट्स एल, कितने टाइम में, टी टी जमा 2 इंटू टी पी, इतने टाइम में हमने एल बिट्स ट्रांसफ़र कर दी। ऐसे ही थ्रूपुट आती है कि इतने टाइम में कितनी, ठीक है, समझ आ गया आपको। अभी मैं क्या करता हूँ, मान के चलते हैं कि इसमें ऐसे कर देता हूँ, इसको बैंडविड्थ से भाग कर देता हूँ और बैंडविड्थ से गुणा कर देता हूँ, ऐसे कर दिया बस अपने लिए। तो टी टी जमा 2 इंटू टी पी इसको लिख सकते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं L/B क्या होता है, टी टी होता है, L/B क्या होता है, टी टी, ठीक है। तो टी टी हो गया ये, और नीचे क्या है, टी टी जमा 2 इंटू टी पी है, यही है, और इंटू में बैंडविड्थ तो वो है ही। और जैसा कि आप जानते हैं ये पूरा फार्मूला किसका होता है, जैसा कि आप जानते हैं, ये देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ से, ये किसका फार्मूला है, एफिशिएंसी का। तो इसको हम लिख सकते हैं एफिशिएंसी इस पूरे को, क्योंकि एफिशिएंसी का फार्मूला है। तो एफिशिएंसी इंटू बैंडविड्थ इज इक्वल टू थ्रूपुट। क्या समझे आप कि एफिशिएंसी इंटू बैंडविड्थ थ्रूपुट कहलाती है। क्या मतलब, अगर आपकी बैंडविड्थ, वही आ गई ना बात, कि अगर आपकी बैंडविड्थ 5 kbps है
और आपकी एफिशिएंसी 40% है। कितनी प्रतिशत है? 40। तो थ्रूपुट बताओ, तो इसका 40% कितना हो जाएगा? 2 kbps। ठीक है, क्योंकि आप भेज कितना सकते थे, कितना भेज सकते थे? 5 kbps, पर आपने 40% एफिशिएंसी से काम किया, मतलब कि आपने 2 ही kb भेजा इसका मतलब। ठीक है, तो इफेक्टिव बैंडविड्थ इसको इसलिए बोलते हैं। तो थ्रूपुट क्या होती है और एफिशिएंसी क्या होती है? अगर किसी भाई को डाउट रह गया ये देखने के बाद भी, तो मैं बोलूँगा डाउट मत रखो, दोबारा वीडियो देखो। ठीक है, आगे की बात करते हैं दूसरी।